सत्ता के गलियारों में जब नियम सरेआम नीलाम होते हैं तो उसकी कीमत आम आदमी अपनी सांसें देकर चुकाता है। मंच से गूंजते दावों में जीरो टॉलरेंस है, लेकिन हकीकत इस अंधेरे कमरे में फुल प्रोटेक्शन के खेल वाली है। आज हम उस बंद दरवाजे को खोलने जा रहे हैं जिसके पीछे राजस्थान के जालोर का सबसे बड़ा महाघोटाला है। एक ऐसी कुर्सी जिसके पाए सिफारिश पे टिके हैं और एक ऐसा अफसर जिसने सरकारी खजाने को अपनी जागीर समझ रखा है। दिल थाम लीजिए, क्योंकि ये पर्दे पर चलने वाली कोई काल्पनिक थ्रिलर फिल्म नहीं है, बल्कि आपके खून पसीने की कमाई की दिन दहाड़े लूट की एक दास्तान है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। बात करेंगे राजस्थान में सिस्टम के एक काले सच की, क्योंकि यह कोई साधारण प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के दावों के सीने पर मूंग दलने वाली एक सनसनीखेज पटकथा है, जहां नियम सरेआम रोते हैं और रसूखदार ठहाके लगाते हैं। एक तरफ जालोर की आम जनता स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं के लिए तड़प रही है, तो दूसरी तरफ जैम पोर्टल की आड़ में सरकारी खजाने को खुलेआम लूटा जा रहा है। इतने पुख्ता सबूतों और जांच रिपोर्ट के बावजूद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का अपने कुर्सी पर बेखौफ जमे रहना सत्ता और सिफारिश के उस गठजोड़ को बेनकाब करता है, जहां नीतियां और नैतिकता दोनों ही दम तोड़ रही है। तो बात जालोर सीएमएचओ की कर रहे हैं, जहां एक घोटाला हुआ है, शिकायत हुई है, विधानसभा तक भी बात पहुंची। और इस मामले का भंडाफोड़ तब हुआ जब सिरोही जिले की फर्म वर्षा एजेंसी ने निविदा में हुए भारी फर्जीवाड़े की शिकायत उच्च अधिकारियों से की। फिर एक 3 सदस्यीय जांच दल गठित हुआ, जिसमें दल प्रभारी भवानी सिंह गौड़, सदस्य गोपाल सिंह और जय सिंह शामिल हुए। इस जांच दल ने दस्तावेज की जो परतें खोली, वो किसी भी ईमानदार व्यवस्था को शर्मसार करने के लिए काफी है। तो लूट की पटकथा पे अगर बात करें, सबसे पहला आता है उसमें बिंदु कस्टम बिड का धोखा। भ्रष्टाचार की शुरुआत नियमों को धता बताने से होती है। सीमन एनालिसिस टेस्ट किट जैसी विशेष और अनुपलब्ध श्रेणी का चुनाव करके विभाग को गुमराह किया गया। इस किट की आड़ में मलेरिया, डेंगू और HIV किट जैसे 45 साधारण जांच आइटमों की अनियमित कस्टम बिड यानी कि विशेष निविदा निकाली गई, और यह पहले से पोर्टल पर सामान्य दर पे उपलब्ध है। और इसमें दूसरा पॉइंट आता है, मेक इन इंडिया का जो दावा है उसका तो गला घोंट दिया गया। अपने चहेतों को ठेका देने के लिए निविदा में जानबूझकर भारतीय मानकों की अनदेखी की गई और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की प्रमाणित होने की शर्त डाल दी गई, ताकि कंपटीशन जो है वो सीमित हो जाए। और अगर ये देखें टेक्निकल बात कैसे पकड़ में है, अरिहंत एंटरप्राइजेज और राज एजेंसीज नाम की 2 कथित प्रतिस्पर्धा फर्में हैं, जो एक ही इंटरनेट पते यानी एक ही IP एड्रेस से अपनी निविदाएं भरती हैं। और यह सीधे तौर पे एक उल्लंघन सा नजर आता है, लेकिन अफसर आंखें मूंदे रहे। और बोलीदाता राज एजेंसी ने 45 में से केवल 15 आइटम के ही OEM प्राधिकरण प्रमाण पत्र जमा किए। कायदे से इस फर्म को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए था, लेकिन अफसर मेहरबान तो गधा पहलवान। नियमों की धज्जियां उड़ी, करोड़ों का कार्यादेश उन्हें ही दे दिया गया। तो यह खजाने की लूट का एक खौफनाक दृश्य है कि बाड़मेर और जैसलमेर जैसे पड़ोसी जिलों की तुलना में जालोर में कई गुना अधिक दरों पर सामग्री खरीदी गई, जिससे राज्य सरकार को भारी वित्तीय हानि हुई। अब देखिए, जो बाड़मेर में 3750 रुपए में ग्लूकोमीटर मिलता है, उस ग्लूकोमीटर को जालोर सीएमएचओ के सिफारिश पे जो अभी तक कुर्सी पे बैठे हैं, वो 9500 रुपए में खरीदते, 3 गुना अधिक दर। हीमोग्लोबिन मीटर जो है वो बाड़मेर में ही यही व्यवस्था, यही सिस्टम 10,150 रुपए में खरीदते हैं, लेकिन जालोर में 28,000 रुपए में वही प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है। जैसलमेर में प्रेगनेंसी कार्ड की कीमत 6.5 रुपए है, जबकि जालोर में 25 रुपए प्रति यूनिट खरीदा गया। HBS AG किट जो है वो जैसलमेर में 600 में, लेकिन जालोर में 750 में। तो जांच दल ने स्पष्ट मूल्यांकन कहा गया कि इसमें करीब 50 लाख से अधिक की सीधी वित्तीय हानि सामने आई। तो अब ये केवल बंदरवाट तक ही सीमित नहीं रहा है मामला, और इसमें जालसाजी की जो हदें पार हुई है वो बड़ी चौंकाने वाली है, कि जिसमें कागजों की बाजीगरी हुई है, सामान भविष्य में डिलीवर हो रहा है, जांच भूतकाल में हो गई। तो जो प्रेगनेंसी कार्ड सप्लाई किए गए, उन पर मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो मई 2025 है। मई 2025 कि साहब ये
लेकिन फर्म जो है 2025 में भुगतान उठा लेती है कि साहब हमने डिलीवरी दे दी। वो बड़ी चीज़ है कि जो बने ही नहीं है प्रोडक्ट, उनको बेच के उनका पैसा ही भुगतान के लिए लगा दिया गया। तो बार-बार पकड़े जाने के डर से भंडार रजिस्टर यानी स्टोर रजिस्टर जो है, उसमें काट-छाँट की गई, तारीखें बदली गई। और सबसे हास्यास्पद और गंभीर बात ये है कि कुछ जांच किट की प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट उनके निर्माण की तारीख से पहले जारी कर दी। उदाहरण के लिए जिस किट का निर्माण 31 मार्च को हुआ, उसकी एनालिसिस रिपोर्ट बन गई 28 मार्च को। और यह सीधे तौर पे फर्जी दस्तावेज के निर्माण का एक पुख्ता प्रमाण है। केवल घोटाला नहीं है, यहाँ जालसाजी की गई है, फॉर्जरी की गई है, गुमराह किया गया सरकारी अधिकारियों को, और राजकार्य में बाधा तो सीधे तौर पे है ही। लेकिन अभी तक इसमें कोई क्रिमिनल केस दर्ज नहीं है, सबसे बड़ी बात। और यही कोई कार्रवाई भी सीएमएचओ के खिलाफ नहीं हुआ। भैराराम जानी जिनका नाम है, जालोर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी। तो ये सारा कुछ संरक्षण का एक राजनीतिक शास्त्र है कि जो वित्तीय हानि के लिए जांच दल अंतिम रिपोर्ट में इसके लिए सीएमएचओ को जिम्मेदार मानता है, डिप्टी सीएमएचओ भजनाराम को जिम्मेदार मानता है, भंडारपाल विनोद को और लेखा प्रबंधकों को जिम्मेदार ठहराता है। इतने पुख्ता समेत दस्तावेज में हेराफेरी, रजिस्टर में काट-छाँट, सरकारी खजाने में करोड़ों की चपत स्पष्ट रूप से आने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी का अपनी कुर्सी पे जमे रहने सत्ता के संरक्षण का सबसे क्रूर उदाहरण है। और जब योग्यता और नियमों को कुचल कर सिफारिश को राजतिलक किया जाता है, तो जनता की पीड़ा फाइलों में दबी रह जाती है और जीरो टॉलरेंस का नारा एक राजनीतिक चुटकुला बन के रह जाता है। फाइलें खुद गवाही दे रही हैं, सबूत चीख रहे हैं, जांच अधिकारियों की कलम अपना फैसला सुना चुकी है, फिर भी वह कुर्सी सलामत है। जिस भ्रष्ट सिस्टम की जड़ें उखाड़ने का वादा किया था, आज वही सिस्टम इन गुनाहों पर चादर डालकर सो रहा है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, सत्ता अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले, तो सवाल यह नहीं रह जाता कि घोटाला कैसे हुआ। सवाल यह है अब कि इस महाघोटाले के असली महासंरक्षक आखिर बैठे कहाँ हैं? सचिवालय की किस मंजिल से सुरक्षा कवच भेजा जा रहा है? जालोर की जनता आज भी इलाज और दवाओं का इंतजार कर रही है, और हमारा सिस्टम वो किसी नई फाइल के दफन होने का इंतजार कर रहा है। सच सामने है, मामला विधानसभा में उठा, प्रतिपक्ष नेता ने भी उठाया। मंत्री को अब भीनमाल के पूर्व विधायक भाजपा के प्रत्याशी रहे पूराराम चौधरी ने पत्र भेजा है सीएमएचओ को एपीओ करने के लिए, लेकिन कानों पर जूं नहीं रेंग रही। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।